फसाद की जड़ से पूछे, कब मारा फांसी ने मुझे? क्या मतलब है? मारा नहीं, लेकिन हाथ तो ऊपर किया था ना। मैं जो वहां पर पानीपत का मैदान से जाके आ गया हूँ वो? आप तो किसी और चक्कर में बैंड बजा कर आए हैं। खैर, एक बात लिख ले बेबे, तीसरी जंगी अजीम ना इस मिर्ची की वजह से होगी। मेरी बहन का घर नहीं बसने देगा ना तो तेरी बहन का घर भी उजाड़ के रखूंगा मैं। अरे मेरा क्या कसूर है इसमें? अबे जा बड़े आए तेरे जैसे। तलाक याफ्ता ना भी ना तो उससे पहले बेवा जरूर हो जाएगी। लिख ले मेरी बात ये। अच्छा तो ये बात है, तो फिर देखते हैं बेटा, पहले बेवा होती है या तलाक याफ्ता। अरे हाँ। डिवोर्स पेपर्स कब भिजवा रहे हो? कल कॉल करता हूँ ना वकील को। मेरा भिरा मिडी जाल, किसी को हक महर के 10 लाख रुपए याद हैं कि नहीं है? उस दिन निकाह के रोले में किफायत चचा ने लिखवा दिए थे। इसी के साथ खबरें खत्म। टुनुनु, आप वाकई मुझे छोड़ रहे हैं? छोड़ तो चुका हूं मैं, अब फोन बंद करो। तलाक दे रहे हैं वो मुझे। हाँ लगा दो ये स्टेटस तुम बेबे के सोशल मीडिया अकाउंट पर। अच्छा है ना, सबको खबर मिल जाएगी। पागल तो नहीं हो गई कहीं? इसका दिमाग तो नहीं चल गया? हाँ बावली हो गई हूँ। शादी नहीं की, तमाशा लगा दिया आप लोगों ने मेरा। अब टिकट भी लगा दे मुझ पर, अच्छी आमदनी हो जाएगी आप लोगों की। तुम्हारी बहन की जिंदगी ना बर्बाद हो गई है। तलाक का धब्बा लग गया उस पर। मैं अपनी दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगी? फिर से पढ़ना पड़ेगा मुझे तो। क्या हो गया मेरे साथ? कहाँ लगा है तलाक का धब्बा? अरे ये वो धब्बा है जो कपड़ों पर नहीं, इंसान के किरदार पर लगता है। मैं सारी जिंदगी ना फांसी को माफ नहीं करूंगी। खुदा गारत करे इस नैश बख्तों की औलाद को। कब्रों में कीड़े पड़े इनके। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा फाजी ऐसा कैसे कर सकता है। क्यों नहीं तुझे यकीन कर सकता? जहर भरा हुआ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे खानदान में। तुमने ध्यान से तो सुना था ना? हाँ, मेरे कानों में कोई तेल डला हुआ है क्या? ये सब ना इनकी वजह से हुआ है। इसने क्या किया है? नहीं वो ऐसी झगड़ा हो गया था मेरा फाजी से, छोटी सी बात पर। अरे इनको छोड़ें, वो लड़की वालों का सोचें। वो कल पहुंच जाएंगे कराची। किस मुंह से करेंगे हम परसों फंक्शन? मेरी माने तो मना कर दे इनको, वहीं पर उतर जाएं और वापस चले जाएं अपने घर। अकल घास चढ़ने गई है तुम्हारी। वो तायाब गेस्ट हाउस गए मेहमानों की बुकिंग कराने, और वो लड़की वाले जो है लाहौर से साहिवाल पहुंच गए और तुम वापस भिजवाने की बातें कर रहे हो। कल तक ना डिवोर्स पेपर ही पहुंच जाएंगे। आप लोग बजाते रहे बैंड बाजा, मेरा तो यहाँ किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। हाय, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। प्लीज ऐसा कर, मेरा ना काला मुकेश वाला जोड़ा निकाल दे। अब अच्छी गुलाबी किस मुंह से पहनूंगी? अब फंक्शन तो निपटाना ही है ना, फिर क्या करें, मजबूरी है। आप लोगों को फंक्शन की पड़ी हुई है, मेरी बहन की फीलिंग का किसी को ख्याल ही नहीं है। अरे फंक्शन निकल जाए फिर सोचते हैं। मुझे यकीन है कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। लेकिन भाई सच्ची बात है, मेरे दिल में अब फाजी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। सॉरी। और खबरदार कोई भी इस बात की हवा ना निकाले, वरना उनको ना चस्का मिल जाएगा बातें करने का। चुप। हाय, मेरे बच्चे के निकाह को नजर लग गई। अब मैं क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाऊंगी इनके बाप को? वो कैश वाला जोड़ा कहाँ फला? ओए बर्फानी बांदर, तू क्या जिंदा लाश बन के लेटा हुआ है? कत्ल हो गया मेरे जज्बातों का। अबे तू किस कसाई के हाथों चढ़ गया? कसाई का तो पता नहीं, लेकिन उसकी बेटी ने ना मेरी फीलिंग्स का कीमा बना के रख दिया है, वो जन्नत बीबी ने। जन्नत के वाले जो है वो कसाई है क्या? अरे उसके अब्बे का तो पता नहीं, लेकिन उनकी बेटी ना जलाद है। अल्लाह करे उसका जो कजन दुबई में होता है ना मुस्टंडा, उसका कारोबार ठप हो जाए, रोड पे आके लगे। और दूसरी बात तो ये कि अल्लाह करे पहले जहाज ही गिर जाए। यार इस सबसे तुझे क्या मिलेगा? इंटरनली पीस। भाड़ में गई तेरी इंटरनल पीस। देख बात सुन, मेरी जो लव स्टोरी है ना उसके अंदर पहले ही बहुत ज्यादा बाराती हैं जो घुस चुके हैं, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है सब कुछ गैस करने का। तू मसला बता, पॉइंट पे आ, ताकि कुछ सोल्यूशन निकालने इसका। यार हादी में वो चिट्ठी बांध रही है ना जन्नत, वो ये गिफ्ट्स मेरे मुंह पे मार के चली और कहती तेरा कोई फ्यूचर म्यूचर नहीं है। ऐसे आपस की बात है, खुदा की कसम बिल्कुल ठीक है कि गई है वो। तेरा बाकी कोई फ्यूचर नहीं है। वैसे वो इतनी अकलमंद लगती भी नहीं थी, लेकिन अकलमंद है। ये तूने गिफ्ट लिए कहाँ से हैं ये सारे? ये क्या है? अम्मी की शॉल है जो सऊदीया से भेजी थी मामू ने। लानत तेरे ऊपर। ये क्या है? बेबे का सेट। और ये वो मिर्ची के इयररिंग है कानों वाले। लानत हो तेरी जिंदगी के ऊपर। ये इन्हीं सब की बदुआएं तुझे लगी हैं। मिर्ची की सिसकियां होती है ना, और ये जो आहें होती हैं बहनों की, उसी वजह से तेरा रिश्ता परवान ही नहीं चढ़ सके। मैं उस चवल को ना कुछ बन के दिखाऊंगा। तू ऐसा कर, इंसान बन जा, हम सब की जिंदगी के ऊपर एहसान कर दे। हादी भाई मैं सीरियस हूँ, ये आजकल के लड़के ना बहुत ही प्रैक्टिकल हो चुके हैं। वो ये चीजों वीजों पर रिलाई नहीं करती। वो कहती है बंदे का फ्यूचर म्यूचर होना चाहिए बस। यार ऐसे बात तू बिल्कुल ठीक कर रहा है। मुझे भी ना आजकल इसी चीज की टेंशन है। मैं सोच रहा हूँ जो चचा का पोल्ट्री फार्म है ना, उसके ऊपर जाके मुर्गियों के साथ थोड़ी हेलो हाई कर लूँ। ये ना हो मुझे भी कोई हरी झंडी दिखा के चला जाए। अभी तो जाके अब अपनी बारात को देखे ना जो आ चुकी है कराची। चल हादी, अपनी हसरतों पे आंसू बहाकर सो जा।
वाल एक बार सादिका बात कर तू गुड़ खा लेना तो जैसे लड़के जो है ना उधर तो अशके अशके करते फिरते हैं। बंदे का पुत्र बन गया। बंदे का पुत्र तो बन जा। आप दोनों क्या जूझवा जूझ बनकर आ गए मेरे सामने? अल्लाह की कसम फाजी भाई, आपका दुख ही इतना बड़ा है, मुझे इस चाइना की रैट के साथ इत्तेहाद करना पड़ रहा है। नहीं, मैं भी सिर्फ आपकी वजह से जो है इस लकी कबूतर को इस वक्त मुंह लगा रहा हूँ। एक मिनट, तुम पहले काला साबुन लेकर ना मुंह को धो के आओ, फिर मुंह लगने की बात करना। काश के उस काले साबुन से लोगों के काले करतूत भी साफ हो जाते। काश काश। खुदा के वास्ते चुप कर जाएं आप दोनों। किसी को अंदाजा भी है मैं कितनी टेंशन में हूँ? इसीलिए तो कह रहा हूँ, गुल है तो आपकी ही बहन, लेकिन उसकी शर की वजह से अपना घर ना तबाह कर लेना भाई। वो रामीन भी आप ही की बहन है, लेकिन खाने की टेबल के सामने उसकी मोटी अकल काम नहीं करती। हाँ, और गुल जो है ना वो इस राजधानी में तो किसी और को बर्दाश्त नहीं करेगी। और रामीन तो उसका बस नहीं चल रहा कि आपको जंजीर से दीवार के साथ बांध दे। हाँ, बता। मेरा घर बचाते बचाते कहीं अपने घर बर्बाद ना कर लीजिएगा आप दोनों। अरे नहीं, ऐसा क्या चल रहा है यहाँ? अब वो मैं अपने वकील दोस्त के बारे में बता रहा था सरकार, वो ही आजकल उसने डिस्काउंट दिया हुआ है ना तलाक के केसेस में 20%। हाँ, मानी, मैंने आपको मल्टीविटामिन लेने के लिए भेजा था, कुछ एहसास है मेरी तबीयत का? वो मैं फाजिल भाई से बात कर रहा था कि वो शहर का सबसे बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट कौन है, तो इन्होंने बताया डॉक्टर आयशा के बारे में। पहले उसको वकील तो ढूंढ लेने दो, और बच्चा कोई दरवाजे पर नहीं बैठा जो तुम्हारे ऑर्डर पर छलांग मारकर अंदर आ जाएगा। जी बाजी जी। आप इनको छोड़ें, आप जाकर मिशी से तो बात करें, दिमाग सेट करें उसका। अपने हुजरे से निकले तो उससे बात करो, कुंडा लगाकर बैठी हुई है कमरे में। अल्लाह जाने कौन सा वजीफा कर रही है। मैं जा रहा हूँ सोने। वकील का नंबर दो। वो 2 नंबर है उसके, कौन सा वाला? अब मानी जाइए ना, मल्टीविटामिन लेके आइए। हाँ, वो दुकान खुली होगी। तुमने वकील का नंबर नहीं दिया? वो फोन नंबर बंद है ना मेरा, देता हूँ मैं फोन ऑन करके, बैटरी नहीं है। अच्छा, बाजी अगर दिल खराब हो रहा है तो इमली खा लो। लगा दिया स्टेटस तुमने फेसबुक पर? नहीं। क्यों? अगर मैं फेसबुक पे स्टेटस लगा लेती तो आप लोग को फेस कैसे करती? जी, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। मैं तो आपको बताना ही भूल गई, बेबी बुला रही थी आपको। आती हूँ। फाइनली शादी हो रही है हमारी। तुम चाहती हो करना? आप हाथ छोड़े आप मेरा। अरे भाई क्यों छोड़ूं? मेरे निकाह में हो तुम। अरे यार, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, कब अकल आएगी तुम्हें? ओ मीनू, क्या हो रहा है?
तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? वो सॉरी, आप मेरे कपड़े पहन लें। जाओ जाके चेंज करो। आती हूँ। मेरे खानदान की ज्यादतियों का बदला कब तक दूसरों से लेती रहोगी सरकार? गिरेबान तो बंद है तुम्हारा, कहाँ झांक कर बात कर रहे हो ये? यूं ही ख्याल आ गया था, अपने ससुराल की ज्यादतियों का बदला इन मासूमों से क्यों लेती हो सरकार? आधी रात को इस बकवास की वजह पूछ सकती हूँ मैं? मुझसे ना पूछो, ये जो सामने आईना लगा है ना, इससे पूछो। तो ऐसी तो नहीं थी सरकार, इतनी जिद्दी और हट धर्म। आप तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, प्यार मोहब्बत करने वाली थी। तुम्हारे खानदान से ही सीखी है ये सारी आदतें। मेरे खानदान की बुरी चीजें अपने खानदान के मासूम लोगों पर क्यों अप्लाई करती हो सरकार? है कहना क्या चाह रहे हो तुम? सरकार यही सोच लो कि मीनू की तलाक करवा के या मीशी के साथ जबरदस्ती करके आपको क्या मिलेगा? ओहो, बहन भाई हैं वो मेरे, मुझे पता है उनके लिए क्या अच्छा है। हाँ, तो उनको भी पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बहन भाई है ना आपके, कोई शोरूम में पड़े डमीज तो नहीं है। उनकी भी अपनी पसंद नापसंद है, कोई फीलिंग्स है उनकी। ये पट्टी तुम्हें फाजी ने पढ़ाई है? नहीं, कल जमीर भाई का फोन आया था, मुझे पूछ रहे थे कि गुल से जाके पूछो कि वो ससुराल में कब तक रहेगी। मुझे नहीं जाना उस जंजालपुरा में। ठंडा पानी पिलाओ, चलो शाबाश जाओ। ठीक है। बेबे, आप क्यों रो रही है? नवाज साहब को याद कर रही थी, गिला कर रही थी उनसे। मैं दूसरी शादी करनी थी तो कोई खानदानी औरत लेके आते। अम्मा ने तो कभी कोई ज्यादती नहीं की मेरे साथ। तो उसके पोते ने तो की है ना। वो तो आपके पोते ने भी की है, उनके घर आए मेहमानों के सामने इज्जत उतार कर रख दी थी। आप दोनों ने कभी नहीं सोचा ना कि आपकी ये मुकाबलेबाजी आने वाली नस्लों में कितना जहर भर देगी? ज्यादती मेरे साथ भी हुई थी माजी में। क्या कभी दादा अब्बा ने आपकी और अम्मा के साथ कोई नाइंसाफी की है? हम लोगों ने हमेशा उनको आप दोनों के साथ एक जैसा सलूक करते हुए देखा है, और उसका सिला आप लोगों ने ये दिया है। खैर, मुझे तो बड़ा प्यार था अपने फाजी से। प्यार तो अम्मा को भी बहुत था हादी भैया से। तो तेरा मतलब क्या है? क्या कहना चाहती है तू? बुरा मत मानिएगा बेबे,
लेकिन आपकी और अम्मा की बेजा जिद ने 4 जिंदगियों को तबाह कर दिया, मेरी, फाजी की, मिशी, हादी भैया की। कभी वक्त मिले ना तो सोचिएगा जरूर कि दादा अब्बा को ऊपर जाके आप दोनों क्या मुंह दिखाएंगी। हमें तो इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आप दोनों की जिद्दों ने। कोई जिसकी बहन को तुम्हें तलाक क्योंकि आपने समझा था मीनू लावारी का मर गए, जो चाहिए आप कर सकते हैं। इतनी मुंह से तलाक दी थी ना तूने मीनू को, किस पागल के बच्चे ने दिया? मेरे ताया को पागल कह रहे तू? खबीस इंसान, तशद्दुद क्यों कर रहे हो? इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते क्या? क्या कहा तूने मीनू को? क्या कहा तूने? यही कि तुम्हारी भाई की घटिया हरकत के बाद ना छोड़ा हूं तुम्हें। अभी तक छोड़ा नहीं? नहीं। अच्छा, अबे तूने क्यों छोड़ दिया इसे? पकड़ पकड़ पकड़। जल्दी कर। खोलो। बेटा तू ठहर जा, तेरे लिए गीजर से गर्म पानी लेकर आता हूं। किसी को पता ही नहीं होगा कितनी खामोशी से इन सबकी जिंदगियों से निकल आई हूं मैं। वैसे भी मेरे होने ना होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है भला। चारों तरफ यहाँ पे कैमरे लगे हुए, हम यहाँ पे रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। चला जा मुश्ताक, चला जा। क्या मुश्ताक? वो तो तुम्हारा नाम मैंने अपने मोबाइल के अंदर जो है ना वो मुश्ताक प्लम्बर के नाम से सेव किया हुआ है ताकि हम पकड़े न जा सके। मुश्ताक प्लम्बर? अब आप देखिए, मैं अभी जाके आपका नाम अपने फोन में चेंज करती हूँ। मैं रखूंगी हाजरा, हाजरा पेडिक्योर वाली। मुश्ताक प्लम्बर। दोनों सालों ने मिलकर अटैक कर लिया, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। फाजी भाई क्या हुआ? मिठल सब बर्बाद थी गए, लुट गए, खत्म थी गए। वो मिशी ने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या कोई जहर वहर तो नहीं खा लिया? वही खा लेती तो अच्छा था मनूज। आखिर किया क्या है उसने? मिशी घर छोड़ के चली गई है फाजी, और कुछ लिख के भी गई है, देखिए। मैं देख के आता हूं उसे। तुम्हें दोबारा पढ़ के
सुनाना क्या लिखा है मिशी ने? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि मस्जिद के लाउड स्पीकर पे जाके ऐलान कर दो ताकि पूरे इलाके को पता चल जाए कि मैं बहन नहीं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। नवाब साहब की कसम, डायरेक्ट कलेजे पे हाथ पड़ा है मेरे। देख लेना अम्मा, वो मिशी की बच्ची कभी खुश नहीं रहेगी। गुल की दुआ लगे ना लगे, बद दुआ लगती है गोली की तरह। पढ़ ले, पढ़ना लिखना सीख रही है क्या? मुझे इस तरह क्या देख रही हो? जब उसको लिखने में शर्म नहीं आई तो तुम्हें पढ़ने में क्या शर्म आ रही है? पढ़ो। उसने लिखा है गुलाबों को नफसियाती अमराज के डॉक्टर को दिखाएं जिन्होंने मेरी और मीनू की जिंदगियां बर्बाद करने की कसम खा रखी है। उनके इसी पागलपन की वजह से मैं घर छोड़ के जा रही हूँ लाहौर अपनी दोस्त के पास। हाँ, ये बहन तो पागल लगेगी ना, क्योंकि उसके सर पे मोहब्बत का भूत सवार है। सुनाना आगे, सुना क्या कह रही है? आगे लिखा है कि लाहौर में ही जॉब ढूंढ के गुजारा कर लूंगी क्योंकि आपा की मौजूदगी में घर में कोई खुल के सांस नहीं ले सकता। आपकी प्यारी मिशी। हाँ, क्योंकि मैं कोरोना वायरस हूँ और मेरी मौजूदगी में कोई खुल के सांस नहीं ले सकता। और पढ़ो, और क्या लिखा है? बस इतना ही है आपा। है बिठल, कुछ पता चला? रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ है वो। एक दफा पड़ोस में भी देख लेना, कहीं बेबे की बगल में छुप के ना बैठी हो। सरकार ने 16 आने सच बात कही है वैसे। हाय, ये तो बिल्कुल फ्लैशबैक जैसा लग रहा है। तुम्हारी फूफी नन्नी ने भी तो यही किया था। अगर पड़ोस में हुई ना तो एक आध लाश गिरा कर ही वापस आऊंगा। पर लाहौर का कहकर कोई पड़ोस में क्यों होगा? मैं सुना है लाहौर में फज्जे के पाए और असलम की न्यारी बड़ी मिल रही है आजकल। ओ, इस घर में तो एक से बढ़कर एक पागल है। मिस्किन, पेट के कीड़े मारने वाला शरबत ला इन दोनों के लिए। किसी न किसी तरह इनके खाने का होका तो खत्म करें। बुआ, ऐसे आदमखोरों के लिए लोगों ने शरबत नहीं बनाए। इनके मैदों के लिए तो मुझे कोई सूंडी मार स्प्रे चाहिए जो मैं खुद मार के जाऊं। अगर मिशी भाग गई है तो क्या भूखे मर जाएंगे? मुझे तो ज्यादा खाना चाहिए ना। भाई, हमारी अम्मा कहती हैं कि जब खुशी का टाइम आए ना तो सारे गम भुला देने चाहिए। एक काम करो, 12 अंडे उबाल के लाना मेरे लिए, सही है? डाइट का टाइम हो गया। बेबे, अब मेरी वजह से अपसेट है? हाय हाय, रोल के रख दिया तुझे नकदरे लोगों में भेज के। छोड़े ना बेबे, आप ना मुझे चीनी वाला पराठा बना के दे दे, बहुत दिल कर रहा है। हाय, चीनी से अंदर की तलखी कैसे खत्म होगी पुत्र? मुझे सच सच बता दे, क्या वाकई फाजी ने तलाक दे दी तुझे? कहा तो कुछ ऐसे ही था। दिल नहीं मानता, अल्लाह की कसम मेरा बिल्कुल दिल नहीं मानता। नवाब साहब का पोता इस हद तक नहीं जा सकता, इतना जलील, इतना बगैरत नहीं हो सकता। अच्छा, फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, मुंह धोती है, आप जल्दी से पराठा बनाते हैं। बेबे, आप बात क्यों नहीं करती तायाबा से? हाय हाय, दिल तो नहीं कर रहा, पर चल कोई नहीं, जहर मार कर ही लूं। अब बात करने के लिए बचा ही क्या कनीज? क्या पता कोई गुंजाइश रहती हो अभी। बात गुंजाइश की नहीं है कनीज, वो मनूज जोके जो है ना, जो खून पीने वाली है, वो हमारी लड़की को बसाना ही नहीं चाहती, मुझे पता है सारा। सारी रात कफायत मैं सो नहीं सके टेंशन में। तो मैं कौन सा रात भर रेवड़ियां खाती रही हूँ? मैं भी टेंशन में रही हूँ। ये हादी का स्यापा खत्म हो तो मैं बात करूँ पाजी से, अभी नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि ऐसा ना हो कि मैं बात करूँ तो खूह खाते में चला जाए मेरे बच्चे का निकाह। बेबे, पानी नहीं आ रहा बाथरूम में। तो जाके मोटर चलाओ वरना शोर मचाएंगे तुम्हारे अब्बा। अच्छा, तूने देखा एक ही रात में चूसी गंडेरी की तरह मुंह निकला है मेरी बच्ची का? देखा कैसे निकाला मुंह? गलत कहते थे लोग, अपना मारेगा तो छाव में ही फेंकेगा। आग लगे ऐसे नए सपनों को, जब मार ही दिया तो धूप में फेंके चाहे छांव में फेंके, एक ही बात है ना। लाश बेचारी को क्या पता कि किधर खज्जल ख्वार हो रही है वो। ये भी ठीक है। क्यों आए आप यहाँ? रिश्ता खत्म कर चुके हैं आप इस घर के मकीनों और मुझसे भी। नहीं, मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारा पूरा घर कोई सस्ता नशा तो नहीं करता? कल रात को तुम्हारे भाइयों ने मुझे पीट डाला ढोल की तरह। हैरत है, फटे हुए ढोल को चलते हुए पहली बार देखा है। शट अप, सच सच बताओ, तुम्हारे उस 3rd क्लास रोमियो भाई ने कहाँ छुपा रखा है मिशी को? क्या? किसको छुपा रखा है? किसको छुपाया है? ओवर एक्टिंग बंद करो तुम अपनी। मेरे दिमाग की बत्ती पहले ही गुल है मिशी को लेकर। हाँ, बहुत ही चीप और 3rd क्लास हरकत की है तुम्हारे भाई ने इस बार। वो क्यों करेंगे ऐसा? क्यों? उसके दिमाग में कीड़ा जो बिलबिला रहा है मोहब्बत का। मोहब्बत तो आपको भी हो गई थी मुझसे, बुखार उतर गया ना 3 दिनों में। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ये क्या बदतमीजी है? शट अप, काय मिशी,
अपने मरहूम बाप के घर में होगी ना। आजकल तो बेटा तू बड़ा उसका माई बाप बनने की कोशिश कर रहा था ना। ज्यादा फनकारियां मत दिखा और बता किधर छुपा रखा है उसे। मिशिए की कोई अनारकली जो किसी दीवार में चुनवा दिया मैंने। इसका मतलब है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। बेटा ये सीधी उंगलियां टेढ़ी उंगलियां करना बंद कर, वरना तेरा मुंह टेढ़ा कर दूंगा मैं। तू तड़ी दे रहा है? हाँ, हर दफा बंदा लिहाज नहीं करता। अच्छा ये बात है ना, तो इधर आ, तुझे अपना मुक्का टेस्ट कराता हूँ। हाथ लगा के दिखाओ। अरे 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 क्यों लड़ रहे हो? हाथी भाई पीछे हो जाओ। अरे बचाओगे यार। अबे मुझे क्या अबे मैं ओए नहीं 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 हाथी भाई पीछे आ जाओ। नहीं करो, ले लो यार, नहीं ले लो। बेबे आपका बड़े अब्बा जन्नत। लेकिन हादी का इस सारे किस्से से क्या ताल्लुक है? पाजी छोड़े, ऐसे पुट्टे सीधे सवाल ना करें। वो हमारे जिम्मे फिट कर देंगे अपनी सारी बच्ची का मामला। और कुछ खुदा का खौफ करें बेबे, क्यों छुपा रही हैं बड़े अब्बा से? फाजी बेटा हमें कुछ नहीं पता मिशी कहाँ है। बताओ ना बेटा हादी। ये अंधा है क्या? इसे नजर आ रही है मिशी यहाँ पर? वैसे फाजी बेटा अब तुम्हारा यहाँ पे ना आना जाना नहीं बनता। तुमने हमारी बेटी को तो फारिग कर दिया। चाची फारिग तो इस घर में सबके दिमाग हैं। मैंने कब छोड़ा है तुम्हें? खुद ही तो कहा था फोन पर कि छोड़ चुका हूँ तुम्हें। अरे यार वो तो गुस्से में आके बोल दिया था, इसका मतलब है सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। हाँ अक्ल वाकई घुटनों में है तुम्हारी। यही तो मैं सोच रहा था कि किफायत का भतीजा इतनी फजूल खर्ची वाला काम कैसे कर सकता है। महर मैंने ऐसी थोड़ी लिखवाया था। चलो बचत हो गई। चाचा बाहर में गई ऐसी बचत। पूछे इस देवदास से कहाँ छुपाया हुआ है मेरी बहन को। हाय हाय, वही मुर्गी की एक टांग। पुत्र नीमा नीमा होकर निकल जा, अपना लिहाज नहीं करना। मैंने इस दफा बता रही हूँ मैं तुझे। बड़े अफसोस की बात है बेबे, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, यही सिखाती थी ना आज तक हमें। ओ हेलो फाजी, मोहब्बत जरूर की मैंने मिशी से, लेकिन इस किस्म की घटिया हरकतें नहीं करूंगा मैं। मोहब्बत? तुम दोनों आओ मेरे कमरे में। मारने तो इसे चाहिए और वो भी 100 जूते। सुनती कुछ हो बोलती कुछ हो, सारी जिंदगी ये बचपना नहीं निकलेगा तुम्हारे अंदर से। आखिर आप सब लोगों का जोर मुझ पर ही क्यों चलता है? पता नहीं मैं मर क्यों नहीं जाती। क्रीज जाके देख अब कौन से भाषण जारी कर रहे हैं ये पाजी। मेरे तो फिर लगता है कि इनके दिमाग की ना फिरकी घूमी हुई है बिल्कुल। बड़े बात देखे ऐसे घूर रहा है मुझे जैसे चोर हूं मैं। नका भी लगाई है तूने अपने यार के घर में। अल्लाह लानत दे तेरी नकाबनी से। वाह नवाब वाह, कदर बुज़दिल खून होगा तुम्हारा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अब इसमें बुज़दिली की क्या बात आ गई बड़े अब्बा? ओ बेशर्मो, साढ़े दादा ने 2 ब्याह किए थे, 2 सारे जमाने के सामने। और तुम लोगों ने क्या किया? एक लूला लंगड़ा, दूजी ओ टूटी पची बेस्वादी मोहब्बत। दो कुड़ियों की जिंदगियां तबाह करती थोड़े। ए भाई जा अपनी शेरवानी इस्त्री कर जा। भाभी तू नु मीनू नु ले गए, फुट जा, निकल ले बड़े पाव, ओ निकल ले यार, चलो। कोई नहीं, वो मैं आई थी, मैंने कहा सारा पता करूं कि वो जो जान जी चली हुई है खैर से वो कब तक पहुंचेगी, को पता चला टाइम शैम का? वो पहुंच जाएगी, पता लग जाएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब भी पहुंचेगी खैर से पहुंच ही जाएगी ना, कोई मसला थोड़ी है। तो मैंने कहा हम तो अपनी तसल्ली करें ना, जरा रोटी टुकर का इंतजाम वगैरह कर लेते है ना। सही है, चल आजा आजा। मीनू चलो घर। मुझे नहीं जाना आपके साथ। मैं भी कोई मरा नहीं जाना तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए। लेकिन मैं आपके लिए ना मर गई हूँ आज से। हंस कम जहां पाक। रुको मैं तुम्हें किफायत चाचा के पास ले जाऊंगा। अरे ए तू किथे? इधर आ, इधर मार, सुकून कर तू। आप जो भी कहते हैं बड़े अब्बा, लेकिन आपकी नवासी इस घर में तो आ सकती है, मेरे दिल में नहीं आ सकती। एक पुट्ठे आदि देगा ए बाप दी शौकीनी किधरे और विखा जाके। बड़े अब्बा ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड,
यू आल्सो अंडरस्टैंड जरा इंजन खराब होया है पुत्र होए 3-4 घंटे में ठीक हो जाएगा। बड़े अब्बा मेरी और मिशी की लाइफ जो खराब हो रही है, कुछ खुदा का खौफ करें, क्या फायदा है ऐसे निकाह का? ठीक है, अब एक डील कर मेरे साथ। कोई दूध की नहरें खुदवाने का ना कह दीजिएगा मुझे। अड्डा तू वड्डा फराज दूध गिना एड्डा तेनू मोहब्बत दा नशा चढ़िया है ना, ते फिर जा 36 घंटे दे अंदर अंदर मिशी को लेके थे आ जा। उससे क्या होगा बड़े अब्बा? इसे पंडाल के अंदर तेरा निकाह कराऊंगा, जे ना कराया ते मैनू बहादुर नहीं गिद्दड़ आखी। गिद्दड़ गिद्दड़? वो होड़ नहीं, ऐसे ले क्यों कह रहे हैं? लेकिन बड़े अब्बा अम्मा बेबे फाजी यार रहन दे, अम्मी बाबा पाद उन्होंने मैं नहीं पढ़ लांगा। तू जा 12 बजे तो पहले पहले मशीना ना आई थे, चुप करके कोड़ी ते चढ़ जाई मेरी नवासी के साथ। क्या? आहो ते फिर कदी ना लिया ना मिशी दा ते फिर मैं तेरे अखां चो डेले कट के तेरे हाथां ते रख दियांगा। समझ गया? जी जी समझ गया। की समझे? यही के आंखों के डेले हाथों में रख देंगे। आहो रख देंगे। सुन जी ऐसी चला दे यार। चल गया? जी जी। अच्छा वो किताब दे दई उत्थे पई सामने। ते बैठ जा, पढ़ इनू पढ़। बड़े अब्बा 36 में से आधा घंटा तो आपने इधर ही लगवा दिया मेरा। अच्छा फिर जा। जी। बुआ बंद कर। जी। मिसाली दुआजी जिंदगी के सुनहरी उसूल, दसो इन उसूलों का की फायदा? 40 साल पहले मिल जाते ये उसूल। ओए होए दोनों छड़ के चली बेबे बेबे सुना आपने, लाहौर वाली ट्रेन का इंजन खराब हो गया डेरा नवाब के पास। हैं? हाँ देखा, इसका मतलब है नवाब साहब भी नहीं चाहते कि निकाह हो। दुर्फिटे मुंह। माय डियर बेबे, ये कुदरत के इशारे हैं। आप ये सोचे कि इंजन डेरा नवाब के पास ही खराब क्यों हुआ। आज पूछ ही लें अपनी बेटी से, क्या आखिर चाहती क्या है ये क्या चल रहा है बेटा? अब्बा चल नहीं रहा है, आपकी बेटी की जिंदगी को घसीटा जा रहा है। बस बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना है आप इनके साथ। ना 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 पुत्र ना, गुस्सा थूक दे, जा जा अपने घर जा आराम से। कौन सा घर बेबे? मेरा कोई घर नहीं है। वहां जाती हो तो गुलाबा कहती है कि जाओ अपने घर, यहाँ आती हो तो आप कहती है जाओ अपने ससुराल। मेरी जिंदगी तो कटी हुई पतंग की तरह डोल रही है, कभी यहाँ नवाब विला की छत पर तो कभी वहां नवाब हाउस के सहन में। बहुत अच्छा किया मिशी ने, बहुत अच्छा किया जो ये घर छोड़कर चली गई। तो हर कोई एक दूसरे की खुशियों पर नाक बनकर बैठा हुआ है। अब्बा बहुत हो गया, बहुत हो गया अब्बा। बंद करें ये पुतली तमाशा, नहीं नाच सकती हूँ मैं आप लोगों के इशारों पर। बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना आप इनके साथ। आपा आपको क्या पता कि इस कंडीशन में लड़की को कैसा लगता है? आपको बस आदत हो गई डिक्टेशन देने की। बस कर छोटी। सरकार आपने देखा है इसने कैसे हमें औलाद का ताना दिया है। बस इसी की डोज की कमी रह गई थी, इन्होंने तो अभी से अपनी आंखें माथे पे सजा ली। अपनी मर्जी से गई है ना वो, जब अकल ठिकाने आएंगे खुद ही वापस आ जाएगी। घर से दूर रहना कोई मजाक नहीं है। अच्छा हादी से पूछा? जिस से पूछना था पूछ लिया। अब इस घर में कोई नाम नहीं लेगा मिशी का। मीनू नहीं आई। जो शख्स अपने घर की औरतों के सामने सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकता, वो सारी जिंदगी किसी रिश्ते के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। घर औरतों को ही बसाना पड़ता है बेटा। गलत कह रही हैं आप। शादी औरतों से ज्यादा मर्दों का इम्तिहान है, उन्हें बैलेंस करना होता है सारे रिश्तों को। लोग अपनी बेटियों से कहते हैं घर बसाओ,
अपने बेटों को इंसानों की तरह रहना क्यों नहीं सिखाते? वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। हाँ तो हम कौन सा रखना चाहते हैं उसको? आपा यार, जो घर बसा नहीं है ना वो जड़ने जा रहा है। लेकिन आप नहीं समझेंगी ये बात, क्योंकि आपने तो खुद सारी जिंदगी गुजार दी ना अपने मैके।